जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए प्रकृति पुरुष तथा चेतना इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जो चेतना है, जो आत्मा है, वो शरीर में व्याप्त रह करके सारे कार्यों को करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यथा प्रकाशयति एकः कृतिस्थं लोकम इमं रविक्षेत्रम क्षेत्र तथा कृतिस्थं प्रकाशयति भारतः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस तरीके एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरीके से भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है, जो चेतना है व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर, वैसे ही वो भी सारे शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे कि आप और हम देखें कि जो नेत्र हैं वो भी अपना कार्य करते हैं, कान भी अपना कार्य करते हैं। तो जो भी कार्य होता है वो किस तरीके से हो रहा है, वो एक चेतना की वजह से हो रहा है जो कि आत्मा रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ही जैसे कि पूरा एक आप देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है और वो पूरे सूर्य प्रकाशित कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि अनेकों सूर्य नहीं, एक ही सूर्य है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए सामर्थ्यवान है, वैसे ही ये जो एक आत्मा है वो पूरी चेतना, क्योंकि आप और हम देखें एक आत्मा वो सारी चीज़ों को, चेतना को जागृत रखती है। क्योंकि जो नेत्र हैं वो तभी देख पाते हैं, कान भी तभी सुन पाते हैं, हाथ भी तभी कार्य कर पा रहे हैं, हमारे जो चरण हैं वो भी तभी कार्य कर पा रहे हैं। पर वो हो किससे रहा है? वो एक चेतना के कारण हो रहा है जो आत्मा हमारे में विराजमान है। और आप और हम देखते हैं कि जब ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, जब ये शरीर से चली जाती है तो आप देखते हैं कि सारे कार्य रुक जाते हैं। शरीर का जो भी कार्य है वो सारा कार्य रुक जाता है। जैसे कि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति कैसे पता चलती है? तो सूर्य की उपस्थिति का कारण है धूप। जब हम दो चीज़ों को देख पाते हैं, एक तो धूप और दूसरा प्रकाश। जब प्रकाश हो जाता है, जब धूप पूरे में हो जाती है तो हमें पता चलता है कि सूर्य निकल आया है। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से कि यहाँ पर इसी तरीके जब चेतना होती है शरीर में तो सारे कार्य उसी के द्वारा होते हैं, और जब ये चेतना शरीर से बाहर चली जाती है तो शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई प्रकाश है, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि सूर्य निकल आया है, क्योंकि प्रकाश हो ही तभी सकता है जब सूर्य वहाँ पर उपस्थित होगा। इसी तरीके भगवान कहते हैं कि जो शरीर की चेतना है, आप और हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमसे कार्य हो पा रहा है, तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में आत्मा है। आत्मा के ही कारण ये सारे कार्य संपन्न हो पा रहे हैं। उसी के कारण आप और हम, ये जो चेतना भगवान स्वरूप, यहाँ पर भगवान ने कहा कि आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का ही अंश है। तो ये जो आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, इसी के कारण सारे कार्य हो सकते हैं, इसी के कारण सारे कार्य हो पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस आत्मा का दर्शन कर कौन पाता है? जिसके पास ज्ञान के चक्षु हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संसारिक नेत्र है वो इसका दर्शन नहीं कर सकते, पर जो संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जब हम सत्संग करते हैं, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, तो जो ज्ञान के चक्षु हमें मिलते हैं उनके द्वारा भगवान कहते हैं कि शरीर में जो उपस्थित आत्मा है उसका दर्शन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।